मेरा सारा फाइनेंस बर्बाद हो चुका है, परिवार बर्बाद हो चुका है और एकदम मैं सड़क पे हूँ, किसी के सहारे जी रहा हूँ। 26 साल हो गए लड़ते लड़ते। ये बोलते बोलते जो है सर जी बहुत भावुक हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ है वारंट ऑफिसर आर.एन. मिश्रा जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड है। अब इनसे हम इनके विचार जानना चाहेंगे। हमें ये कहना है कि हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आर्म फोर्स के जो नियम हैं, कानून हैं, एक्ट हैं, वो सब अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं और इतने घातक हैं कि जो सोल्जरों को, एयरमैन को या इवन अफसरों को गलत कामों में उसी कानून में फंसा के कोर्ट मार्शल करते हैं और उसको डिसमिस कर देते हैं और उनका मोरल डाउन करते हैं। तो हमारा ये मांग है, हमारी ये इच्छा है कि इन कानूनों को बदला जाए। ये मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया है, हाई कोर्ट में भी उठाया है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी उठाया है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन कानूनों का, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके हिसाब से इसका रिवीजन किया जाए, रिवीजन करके फिर उसको आगे एक्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं, इवन सर्विंग, उनका मोरल इतना डाउन है। मैं वैसे एयरफोर्स में इंटेलिजेंस में काम करता था, तो इंटेलिजेंस मतलब यह है कि हमें बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ हम कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि आर्म फोर्सेस की हालत बहुत ही गंभीर है। ऑफिसर और ओआर में कोई संबंध अच्छा नहीं है, एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ते हैं, ये स्थिति है। तो ये बताइए कि हमारे जो सोल्जर हैं, जो लड़ने वाले हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, उनको इस तरह सताया जाएगा, इस तरह इंटेलिजेंस वालों को सताया जाएगा, तो ये देश का कैसे कल्याण होगा? इसको हमें खुद को बड़ी चिंता है और सबको चिंता होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहना है। वो ये बात है कि हमारे आर्म फोर्सेस में जो रेडरेस ऑफ ग्रीवेंसेस के नियम हैं, वो इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि जिसका कोई निवारण नहीं है। कोई अब कंप्लेंट डालता है तो सालों उसका निवारण नहीं होता है और उस व्यक्ति को जो कंप्लेंट डालता है उसको हरास किया जाता है, उसको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है और बाद में उसको रिटायर कर दिया जाता है। ये सिलसिला फौज में बंद होनी चाहिए। और इस पे मैं ये जानना चाहूँगा सर कि क्या आपके साथ कोई ऐसा शोषण हुआ है? मेरे साथ बहुत शोषण हुआ है। हमको 163 दिन पागल खाने में रखा, इसलिए कि मैंने जो रिपोर्ट लिखी है उसको मैं बेड्रा कर लूँ। मैंने बेड्रा नहीं किया और अंततः मेरे को नौकरी के बाहर कर दिया। मैं केस लड़ रहा हूँ 26 साल से, अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ। तो 26 साल से अगर आप केस लड़ रहे हैं तो आपने एयरफोर्स में कितने साल की सर्विस की थी? मैंने एयरफोर्स में 32 साल और 9 दिन का सर्विस किया है। मेरे 7 साल की नौकरी बाकी थी, उन लोगों ने ज़बरदस्ती निकाल दिया बगैर किसी ग्राउंड के। तो दर्शकों को एक बार फिर बताइएगा कि कितने दिन तक इन लोगों ने आपको उस तरीके से रखा था? ये 1946 से लेके 1994 तक तो कॉन्स्टेंटली हरासमेंट में रखा और उसके बाद आज तक हरासमेंट में कोर्ट में चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे जूते घिस गए, कोर्ट फैसला नहीं दे रहा। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट में 22 साल लगे। अभी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ में चल रहा है, उसमें 12 साल हो गए, अभी तक फैसला नहीं हुआ। हमने हजारों एविडेंस दिए हैं, बिल्कुल सॉलिड एविडेंस, लेकिन सबकी मिली भगत करके हमारा फैसला नहीं आ रहा है। आपको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? पेंशन के लिए हमने हाई कोर्ट में रिट किया था, उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। आउट ऑफ कोर्ट हमने अपने ही कलम से सत्याग्रह के नाम से पेंशन ले रहा हूँ। मैंने कहा मैं अगर नहीं पेंशन मिलेगी तो मैं सत्याग्रह करूँगा, तब हमको पेंशन मिलना शुरू हो गया है। तो कोर्ट कचहरी तो अगर आदमी 3-4 साल ही चले जाए तो उसकी हालत जो है ख़राब हो जाती है, वो सबको कुछ अपना बेचना पड़ता है। इतने साल आप कचहरी में कैसे, कोर्ट में कैसे केस लड़ रहे हैं? मेरा सारा फाइनेंस बर्बाद हो चुका है, परिवार बर्बाद हो चुका है और मैं और क्या कहूँ। एकदम मैं सड़क पे हूँ, किसी के सहारे जी रहा हूँ। 26 साल हो गए लड़ते लड़ते।
ये बोलते बोलते जो है सर जी बहुत भावुक हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गया है और जो है उनके जबड़े हिल रहे हैं। सोचिए कि कितना कष्ट उन्होंने सहा होगा। तो आला अधिकारी जो भी हैं या जो भी इससे कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं वो इस पे ध्यान दे और इनके ग्रीवियंसेस जो भी हैं उनको सुने और उनको रिड्रेसल जल्द से जल्द करें। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है आर्थिक रूप से मतलब क्या क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं? आर्थिक रूप से हमको पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। हमको फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक की पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे सारे प्रमोशन रोक दिए गए, हमारे सारे प्रिविलेज रोक दिए गए और अभी तक रिलीज नहीं हुआ। अपने कलम के बल से हमने पेंशन लेना शुरू किया है। अभी हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, ट्रिब्यूनल का कोई फैसला नहीं आया। आप इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं सर? मैं गंगा विहार कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर प्रयागराज में रहता हूँ फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो हुआ है ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ होगा? बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं थोड़ा कानून जानता हूँ इसलिए मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, अन्यथा कितने लोग तो मर गए, कितने लोग लड़ नहीं पाए, कितने लोगों की फैमिली बर्बाद हो गई और कितने क्या क्या हो गया, सारा लिस्ट हमारे पास है। तो आपके साथ जब ये सब हो रहा था उस समय सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी, भाजपा सरकार थी, आज भी भाजपा सरकार है। तो भी आपकी बात सुनी नहीं जा रही है? कहीं नहीं। हमने किसी गवर्नमेंट को नहीं बताया। हमने केवल सर्विस के अंदर में अपना केस लड़ा, वहाँ जो नहीं पाया तो हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट से अब मैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ में हूँ। तो आज जो है वो डिफेंस पेंशनर्स एसोसिएशन की मीटिंग थी, तो इसमें क्या मुद्दा था आज? इसमें केवल पेंशन से रिलेटेड सारे मैटर थे, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। मैंने बहुत कुछ लिखा है आर्म फोर्सेस के विषय में, उसका कोई निवारण नहीं हुआ। हमने डिफेंस मिनिस्टर को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, कहीं कुछ नहीं, जवाब तक नहीं आता है। अभी जो है फौज ने ये 4 साल की अग्निवीर योजना लाई है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर सही है, लेकिन इतना ज़रूर सुना है कि इसके अगेंस्ट में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला कोर्ट तक भी गया है। देखिए क्या फैसला होता है। अगर आपका बेटा इस योजना में शामिल होना चाहे तो आप उसे आज्ञा देंगे जाने की या रोकेंगे? कभी नहीं रोकेंगे हम। क्यों? हम इसलिए बोलेंगे कि ये कैरियर हिसाब से नहीं, 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे, फिर उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? इसमें करप्शन बढ़ेगा। अभी जो है वो जो सीनियर सिटीजन्स को 60 के ऊपर आदमियों को और 58 के ऊपर औरतों को रेलवे में कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन का, वो भी शायद बंद कर दिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीनियर सिटीजन का जो भी हिसाब किताब है, कभी तो ऊपर उठा देते हैं, कभी नीचे गिरा देते हैं, कभी ऊपर उठा देते हैं, कभी नीचे गिरा देते हैं। सीनियर सिटीजन का एक एक्ट निकला है, वो एक्ट मेरे पास है, लेकिन उस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। जो प्रशासन चाहता है वही करता है, एक्ट का कोई पालन नहीं हो रहा है। और जैसे आप गंगा विहार प्रयागराज में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं जो हैं वो असामाजिक तत्वों द्वारा झेलते हैं आप? असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने तो मेरे घर पे धावा बोल दिया कि मेरा घर है। अरे हमने कहा भाई तुम्हारा घर कैसे हो सकता है, आपने बेचा है, हमने खरीदा है 94 में। कहते नहीं मेरा घर है। इस तरह मैंने फिर पुलिस को रिपोर्ट किया, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट किया, सब कुछ रिपोर्ट किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। एसएसपी को रिपोर्ट किया था। तो थाने जब आप अपना मैटर लेकर गए तो थाने से कैसा सहयोग मिला आपको? थाने से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। मैं सीधे एसएसपी के यहाँ एक रजिस्टर्ड लेटर लिखा कि ये स्थिति है, मैं घर के बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो थाने जब आप गए होंगे तो आप रिटायर्ड फौजी हैं, तो आपकी वर्दी का सम्मान किया गया? क्योंकि वहाँ भी वर्दीधारी बैठे हैं। मेरी वर्दी का कोई सम्मान नहीं किया गया, कोई सम्मान नहीं किया गया। तो पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हमें चाहेंगे कि वो सुधर जाएं, अपनी ड्यूटी ठीक से करें, केवल फौजी का ही नहीं जनता का मदद करें। इसीलिए उनकी अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए उनकी भर्ती हुई है, इसलिए उनको पुलिस बनाया गया है। उस जनता का सेवा करें, मेरा ये कहना है। तो आपके घर का ये जो मामला है क्या वो न्यायालय में है अभी कि निपट गया? न्यायालय में नहीं है अभी। हमने उसको पंचायत जो होती है उसके लेवल पे सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ और सेटल हो जाएगा। तो वो जो लोग थे उनको किसी का समर्थन प्राप्त रहा होगा? सेटल नहीं, क्योंकि वो सपा वाले हैं, हमको समझते हैं कि हम भाजपा वाले हैं। हम किसी राजनीति में नहीं हैं, हम एक फौजी हैं, हमें फौजी का कर्तव्य आज भी निभा रहा हूँ। देखिए अंकल जी ने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्रशासन को इस पे जो है
जिम्मेदारी लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि रिटायर्ड फौजी जो हैं, जो जीवन भर अपना देश की सेवा की है, उनको इस तरह की जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है संवाददाता शशिकांत सिंह आशुतोष पांडे के साथ राष्ट्रीय भारत टीवी की तरफ से। राष्ट्रीय भारत टीवी जो है वो आम जनमानस की समस्याओं को जो है प्रशासन तक और आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करती है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी जो है हमें कांटेक्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।